ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा तथा प्रजापिता ब्रह्मा से और ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए नियम। इस विषय पर दादी जानकी जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, लिखती है, अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर नित्य प्रति ज्ञान लेते तथा योगाभ्यास करते थे, उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हुआ। तो उनके मन में उमंग पैदा हुई कि हम आत्मा के उस पिता परमात्मा शिव से मिले। उनके मन में विचार उठा कि जब इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत निर्मल और दिव्य गुण संपन्न होगा ही। फिर ये बहनें जो कहती है कि ब्रह्मा बाबा के साधारण एवं वृद्ध मानवीय तन में सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा अर्थात शिव बाबा आते हैं और वह ही ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान देकर परमधाम लौट जाते हैं, तो यह कौतुक तो अवश्य ही देखना चाहिए। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या और कोई बात हो सकती है। त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सूर्य तारागण से भी पार परमधाम से हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने और पतित से पावन बनाने का उच्च कर्तव्य करने नित्य प्रति आते हैं। तो यह जो थोड़ा सा फासला हमारे इस नगर से आबू तक का है, यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं है। जबकि हमने इस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उसे जाना है, पहचाना है और माना है, तब हम तो एक सेकंड भी उनसे मिले बिना नहीं रह सकते। अरे, हम जिस पिता को जन्म जन्मांतर पुकारते थे, मंदिरों, गुरुद्वारों, तीर्थों, पर्वतों की गुफाओं, निर्जन जंगलों और हृदय की गुहा में ढूंढते थे, अब वह हमारे मन का सच्चा मीत, वह प्रियतम प्रभु आ गया है। तो हम उससे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं। उसका परमधाम से आना तो हमारे लिए आह्लाद का विषय है और हमारा मन तो इस तन की रेल यात्रा के लिए भी नहीं रुकना चाहता, बल्कि वह तो आकाश मार्ग से वायुयान की रफ्तार से उड़ने का धीरज भी अब नहीं कर सकता। वह तो सीधे ही वहाँ पहुँच गया है, परंतु यह तन भी अब यहाँ पड़ा रहना नहीं चाहता। इसके रोम रोम में अब एक नशा सा बस रहा है और यह भी मन का ही साथ देना चाहता है और लपक कर अपने उस प्रभु का हो जाना चाहता है। अतः वे जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी बहनों से कहते, बहन जी, अब हम अधिक इंतज़ार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया है, हमें तो यह समय भी अखर रहा है। ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए नियम। परंतु वे कहती, अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते। वहाँ यज्ञ में वही जा सकते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बाजार में बनी चीज़ें अथवा तामसिक पदार्थ न खाता हो, धूम्रपान न करता हो, जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन अर्थात पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध किया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। हमें शिव बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हीं को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे बने हों
और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। जिज्ञासु पूछते, बहन जी, सपूत बच्चा किसे कहा जाता है और निश्चय बुद्धि के क्या चिन्ह अथवा लक्षण है? बहनें कहती, सपूत बच्चा वह है जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा यह है कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो तथा योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, क्योंकि उसके बल से ही दूसरे मनोविकारों को भी जीता जा सकता है और उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध करता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी सपूत तथा योग्य बच्चा है। वही उनसे मिल सकता है। ज्ञान में निश्चय होने का प्रमाण मनुष्य के निजी आचरण से मिलता है। यदि किसी मनुष्य को इस ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होगा तो उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उसने अपने तमोगुणी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा और अब वह ज्ञान के नियमों के अनुकूल चलता होगा। कई जिज्ञासु कहते, बहन जी, हमें बहुत सी बातों में तो निश्चय है, कुछ एक में नहीं है। वहाँ आबू जाकर शायद वह भी निश्चय हो जाएगा। अन्य कहते, बहन जी, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु हमारे संस्कार ऐसे कड़े हैं कि हम इस काम महाशत्रु पर विजय नहीं पा सकते। आप हमें आबू में बाबा के पास ले चलिए। शायद वहाँ जाकर उनसे सन्मुख मिलने पर हम अपने इस संस्कार को भी ठीक कर पाएंगे। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, ब्रह्मचर्य व्रत से ही बुद्धि दिव्य होती है। ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं हुई होगी तो वह परमपिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूप अमृत को धारण कैसे कर सकेगी? ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आँख प्रभु को देखेगी कैसे? अतः पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बुद्धि को दिव्य करो और ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी तरह धारणा करके निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगी। ब्रह्मचर्य की धारणा न होना ही इस बात का प्रमाण है कि अभी आप में स्त्री पुरुष का भान है, अर्थात अभी आपकी देह दृष्टि है और आप आत्मा को देखने की बजाय शरीरों को देखते हैं और स्वयं को भी देह मानते हैं। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा की भी देह ही को देखेंगे। आप आत्माओं में से परम जो परमात्मा अर्थात परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें तो आप देख ही नहीं सकेंगे। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को तो पकड़ ही नहीं सकेगी और सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। अतः अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं की होगी और हम आपको आबू बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पास ले चलेंगे तो हमें दंड मिलेगा। जिज्ञासु कहते, बहन जी, क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी, हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए। शायद वहाँ जाने से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी बहनें आगे क्या कहती है ये पढ़ेंगे हम अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए,
ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।